नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है विजय शंकर सिंह और मैं शेयर बाज़ार पर नियमित रूप से वीडियो लेकर के आता रहता हूं। इसलिए जिस किसी को भी शेयर मार्केट, निवेश, कंपनियों, बिजनेस आदि के बारे में जानकारी चाहिए वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। तो मित्रों, आज जिस विषय पर मैं चर्चा करने जा रहा हूँ, आज चर्चा करूँगा ऑटो सेक्टर का। ऑटो सेक्टर इस समय अपने भयंकर, देखा जाए तो ऑटो सेल्स के आंकड़ों के निचले लेवल पर चल रहा है, जिसके वजह से इनके शेयरों में तगड़ी गिरावट आई है। लेकिन इन्हीं गिरावटों के बीच में मित्रों, ऑटो सेक्टर के कुछ ऐसे शेयर्स हैं जो लगातार अपने हाई पे चल रहे हैं। पहले भी मल्टी बैगर रिटर्न दे चुके हैं और आने वाले समय में भी और अधिक मल्टी बैगर रिटर्न देने की क्षमता रखते हैं। तो सबसे पहले मैं ऑटो सेक्टर की कुछ कंपनियों के बारे में बात करूंगा। एक रियल फिगर हम बताना चाहते हैं। जैसे यदि आप मारुति की बात करें मित्रों, तो मारुति इस समय जो है 6000 पर शेयर ट्रेड कर रहा है और यदि इसका उच्चतम स्तर देखेंगे तो लगभग 10,000 है। अब हम आते हैं दूसरे ऑटो सेक्टर की बात करते हैं। दूसरे नंबर पर बात करें तो ऑटो सेक्टर की कंपनी तो टाटा मोटर्स की बात करिए, तो ये जो शेयर है 103 पर ट्रेड कर रहा है और यदि इसका 52 भी नहीं, सॉरी 52 नहीं, ऑल टाइम हाई देखेंगे तो लगभग 600 इसका ऑल टाइम हाई है। कि कितना नीचे चल रहा है। अब वही बात करिए आयशर मोटर की बात करिए। आयशर बोले तो जो रॉयल एनफील्ड बुलेट बनाती है वो आयशर, शेयर इसमें 19,000 रुपये का है और ऑल टाइम हाई देखेंगे मित्रों तो 33,000 लगभग है। मैं लगभग एग्जैक्ट प्राइस नहीं बता रहा हूँ, लगभग बता रहा हूँ। अब बात करेंगे दूसरा हीरो की बात करिए, जो हीरो मोटर कॉर्प है, इसको देखेंगे तो मित्रों इस समय 2738 पर ट्रेड कर रहा है, 2740 के आसपास और ऑल टाइम हाई देखेंगे तो 4000 के ऊपर है। लेकिन यह भी जो है अपनी नीचे चल रहा है। टीवीएस बात करिए, जो कि टीवीएस की बाइक वगैरह बहुत पॉपुलर है, इस समय 400 के आसपास ट्रेड कर रहा है और यदि ऑल टाइम हाई देखेंगे तो 700 लगभग बनता है। 700 लगभग भाव है। बजाज ऑटो की बात करें मित्रों, जो पल्सर एवेंजर बनाती है, 2932 यानी लगभग 3000 भाव है और 52 हाई देखेंगे या ऑल टाइम हाई देखेंगे तो 3200 है। अतुल ऑटो, अतुल ऑटो देखेंगे तो 168 पर ट्रेड कर रहा है और ऑल टाइम हाई देखेंगे तो 600 है। और एक और कंपनी है जिस कंपनी हाल में चर्चा रही, महेंद्र सिंह धोनी जो भारत के प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी हैं, इन्होंने इस कंपनी का ट्रैक्टर खरीदा था। वो कंपनी है एस्कॉर्ट। एस्कॉर्ट इस समय 1060 पर ट्रेड कर रहा है और ऑल टाइम हाई 1069 है, यानी बिल्कुल इसके पास है। और एक है M&M, महिंद्रा एंड महिंद्रा, इसका भाव आप देखेंगे तो 500 के आसपास है और ऑल टाइम हाई देखेंगे तो 900 के आसपास है। अब इतने ऑटो सेक्टर की कंपनियां हैं मित्रों, लेकिन इसमें देखिए ऑल टाइम लो से कितना नीचे चल रहा है। मारुति बहुत नीचे है, टाटा मोटर्स बहुत नीचे है, आयशर भी बहुत नीचे है, हीरो भी नीचे ही है, टीवीएस नीचे ही है, बजाज ऑटो, इसमें कुल मिलाकर के देखा जाए तो दो ऐसी कंपनियां हैं जो अच्छा दिख रहा है। एक बजाज ऑटो जो अपने हाई के पास है और एस्कॉर्ट। बजाज ऑटो भी हाई के पास चल रहा है, एस्कॉर्ट भी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है। तो आज मैं जिस कंपनी के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं वो कंपनी है एस्कॉर्ट। सॉरी, एस्कॉर्ट के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। एस्कॉर्ट मित्रों, हम निकाल देते हैं इसको, आगे बात करते हैं इसको। एस्कॉर्ट जो है मित्रों, भारत की इंजीनियरिंग के क्षेत्र में काम करने वाली बड़ी कंपनियों में से एक है
और इसकी स्थापना 1950 से पहले की है, यानी देखा जाए तो लगभग 70 साल पुरानी ये कंपनी हो चुकी है और लगातार ग्रो कर रही है। सेगमेंट आप देखेंगे तो इसके पास दो तीन सेगमेंट है। नंबर 1 सेगमेंट है कृषि यंत्र, जिसमें आपके ट्रैक्टर वगैरह बनती है। दूसरा कंस्ट्रक्शन, जिसमें आपके जेसीबी, पोकलैंड, बड़ी बड़ी मशीनें बनती है। और तीसरा रेलवे में इंजन वगैरह। तो जब हम इस कंपनी के बारे में बात करते हैं तो ये कंपनी एक डाइवर्सिफाइड ऑटो इंजीनियरिंग सेक्टर की कंपनी है। अब हम इसके और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। इस कंपनी के बारे में चर्चा हम क्यों कर रहे हैं? चर्चा करने के पीछे कारण ये है मित्रों कि पिछले कुछ महीनों के यदि सेल्स आंकड़े देखा जाए तो इस कंपनी के सेल्स आंकड़े जिस तरीके से आए हैं आश्चर्यजनक हैं। आप बात करिए जनवरी में, इस महीने के हम जनवरी की बात करते हैं। जनवरी में इसने 6063 ट्रैक्टर बेचे हैं, 6063 ट्रैक्टर। फरवरी की बात करें मित्रों, फैब की, तो 8600 एक ट्रैक्टर बेचे हैं। मार्च की बात करें मित्रों तो मार्च में इसने 5444 बेचा है। अब देखिए मार्च और अप्रैल का महीना जो है लॉकडाउन का समय आता है। लॉकडाउन में देखिए अप्रैल में इसने 705 वाहन बेचे, जो कि अप्रैल में तमाम कंपनियों के इवन मारुति तक की आंकड़े जो है शून्य हो गए थे। इसमें उसने 705 बेचे। अब हम मई की बात करते हैं। यदि मई के आंकड़े आप देखेंगे मित्रों तो मई में इसने पुनः 6594 बेचा है। और यदि जून की बात करते हैं जो अभी इसी महीने समाप्त हुआ है, इसने जो है 10,851 ट्रैक्टर बेचे हैं। 10,851 ट्रैक्टर। आप सोचिए क्या ये बता रहा है कि अपने देश की जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है वो तेजी से सुधर रही है और इस कंपनी में निवेश करना हम सभी के लिए फायदेमंद निर्णय होगा। अब आप बात करते हैं, इस समय यह जो कंपनी है 1060 पर ट्रेड कर रही है। 1060 52 वीक हाई लो देखेंगे तो 52 वीक हाई जो है 1069। ये कब बना है? ये बना है मित्रों 1 जुलाई 2020 को, यानी बिल्कुल एकदम नया ये बना है। और 52 वीक लो देखेंगे तो ये है 52 वीक लो 423। ये कब बना है? ये बना है 23 अगस्त 2019 को। 25 मार्च के आसपास जब मार्केट में भयंकर गिरावट आई थी, उस समय बड़ी से बड़ी दिग्गज कंपनियां जो हैं अपना 52 वीक लो बनाई थी। लेकिन ये देखिए 52 वीक लो कहाँ बनाई है? काफ़ी पहले बनाई है। यानी इसका 52 वीक लो उस समय नहीं बनाना इस कंपनी की मजबूती को बता रहा है। मजबूती का आलम बात करें मित्रों, यदि आप इसका प्रदर्शन देखेंगे, शेयर का प्रदर्शन, थोड़ा सा मिटाने में समय लग रहा है लेकिन चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। एक मंथ में इसका प्रदर्शन देखेंगे मित्रों 8% है। 3 मंथ का प्रदर्शन देखेंगे तो 73% है। 73%। सोचिए 6 माह का प्रदर्शन देखेंगे तो 68%। 1 साल का देखेंगे मित्रों तो 84% है। बहुत ही दिग्गज, बहुत ही बेहतरीन। 2 साल का देखेंगे तो मात्र 19% का रिटर्न है। 5 साल का रिटर्न देखेंगे तो 6069%। 669, इन 5 सालों में जिसने भी 10,000 रुपये लगाया होगा आज की डेट में उसकी वैल्यू
66,000 9 सॉरी मतलब 76,000 66 6.5 गुना कर से ज़्यादा बढ़ा चुकी है। अब 10 साल का प्रदर्शन देखेंगे तो 10 साल के रिटर्न में इसने 430% रिटर्न दिया है। यानी ये जो प्रदर्शन है सारे प्रदर्शन के मामले में बहुत ही बेहतरीन आंकड़े निकल के आए हैं। इसका और थोड़ा सा मूविंग एवरेज देख लेते हैं। इसके बात करने के पीछे कई कारण हैं। 200 दिन का मूविंग एवरेज देखेंगे तो 727 है, 100 दिन का 816 है, 50 दिन का 880 है, 20 दिन का 985 है। यानी सभी मूविंग एवरेज के ये ऊपर ट्रेड कर रहा है। देखा जाए तो प्रचंड अप ट्रेंड में ये कंपनी है। और बात करते हैं मार्केट कैपिटल की हम बात करें तो ये कंपनी कितनी बड़ी है आप उसको देखेंगे तो अच्छे करेंगे। ये जो कंपनी का मार्केट कैपिटल है 12,672 करोड़ है। यानी यह कंपनी मिड कैप सेगमेंट की कंपनी है। बुक वैल्यू इसका भी 217 है, पीई इसका 27 है। इंडस्ट्री पी देखेंगे मित्रों तो वो भी 27 ही निकल रहा है, सॉरी गलत है 36। इंडस्ट्री पी 36 है। पी बाई बी देखेंगे तो 4.09 है। डिविडेंड यील्ड 0.24% है। और देखते हैं आरओई जो कि एक बहुत बड़ा मानक होता है मित्रों, आरओई 19.57 है, बहुत बेहतरीन। आरओसी जो है इसका वो 28.17 है, ये भी बहुत बेहतरीन। रिटर्न ऑन एसेट 11 है, ये भी बेहतरीन है। डेट इक्विटी रेशियो 0.11 है, बहुत बेहतरीन। एबिटा मार्जिन जो कि कामकाजी मुनाफा कहते हैं, एबिटा मार्जिन 13.04% है, ये भी बहुत बेहतरीन है। और पैट मार्जिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन जो कहें 7.63% है, बहुत तगड़ा। ईपीएस 39 है। तो ओवरऑल जो ये रिटर्न रेशियोज हैं मित्रों, ये रिटर्न रेशियोज इसको बता रहा है कि यह कंपनी बहुत ही बेहतरीन है। और इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। प्रमोटर की जो होल्डिंग है थोड़ा सा यह कम है, प्रमोटर ये 40%, 40.25% है। ये इस मानक पे थोड़ा सा निगेटिव है, लेकिन फिर भी ठीक है। ऐसा कुछ मैनेजमेंट शानदार है। नॉर्मल तौर पे कंपनियों में जो 50% से ऊपर प्रमोटर की होल्डिंग होती है थोड़ा सा वो अच्छा होता है, लेकिन फिर भी ठीक है। एफआईआई की होल्डिंग 19% है, 19% से अधिक का है। डीएआई यानी म्यूचुअल फंड वगैरह की होल्डिंग देखेंगे तो 10% के आसपास है। सेल्स ग्रोथ पिछले 10 सालों में 8.98% है, 3 सालों में 22% के दर से बढ़ रहा है। प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे मित्रों तो 10 साल का आंकड़ा उठाएंगे तो 23% के दर से बढ़ रहा है, 5 साल का 13% की दर से बढ़ रहा है। लेकिन 3 साल जैसे ही करते हैं मित्रों विस्फोटक आंकड़े हो जाते हैं, और ये जो है 71.82% की दर से बढ़ रहा है। तो बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही उम्दा कंपनी है मित्रों। एस्कॉर्ट को मेरी तरफ से बिल्कुल थंब रूल है। थंब रूल मतलब कि थंब है, थंब इंप्रेशन है। इस कंपनी को लिया जा सकता है, पोर्टफोलियो में शामिल किया जा सकता है। पहले ही मल्टीबैगर रिटर्न दे चुकी है और आगे भी मल्टीबैगर रिटर्न देने की क्षमता रखता है। तो इस कंपनी के बारे में इतना ही। आपको कोई जानकारी चाहिए, कोई क्वेरी हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, या कोई सलाह हो, कोई राय हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर टिप्पणी करें। जय हिंद, जय भारत।